प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुस्कुरा के मेरे यार यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि उस मुस्कुराने से ही जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं और जीवन के नए आयाम बदलते हैं। दोस्तों, जो बीमारी लगभग आधी दुनिया को घेरे हुए है, आखिर ये बीमारी है क्या? आखिर ये कब्ज है क्या? जी हाँ दोस्तों, कब्ज एक ऐसी समस्या, अगर हम सीधे तौर पे बात करें कि एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कि हमारा मल, जिसमें कि हमारा स्टूल हम पास ना कर पाएं, जिसमें कि हमारा मल कड़क हो जाता है, आंतें हमारी बिल्कुल शुष्क हो जाती हैं, ऐसी कंडीशन को हम कब्ज बोलते हैं। क्या इसके पीछे है गलत आदत या गलत खान पान है इसके पीछे का मेन कारण? प्यारे दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण किसी को भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में ऐसी मुख्य बातें डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादातर लोगों के कॉन्स्टिपेशन होने के पीछे मुख्य कारण है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहला जो आज का मुख्य बिंदु है जिसके कारण लोग कॉन्स्टिपेशन के गिरफ्त में घिरते जा रहे हैं, वो है खराब लाइफस्टाइल। बिल्कुल दोस्तों, आजकल हर किसी की लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि सबको टाइम पे ना खाने का शौक है, ना टाइम खाने का मिलता है, ना एक्सरसाइज का टाइम मिलता है, ना अपना रूटीन कोई सेट कर पाता है। दूसरा इसका एक मुख्य कारण है दोस्तों, अनहेल्दी ईटिंग। आज के इस ज़माने में मैदा और रिफाइंड से बनी हुई चीज़ों का हर कोई शौक पाले बैठा है, जिसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक इस दुनिया में फैला हुआ है। इसके बाद का मुख्य कारण आता है दोस्तों, कम सोना। अगर हम अच्छी नींद नहीं लेंगे तो रात भर हमारी आंतें जो अपना पेरास्टाल्टिक मूवमेंट पूरा करती हैं वो नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण मल उनसे चिपक जाता है, जो कि एक मुख्य कारण आजकल बना हुआ है कॉन्स्टिपेशन का। स्ट्रेस आज के जीवन में हर किसी को है, किसी को फैमिली का है, किसी को पैसों का है, किसी को जॉब का, किसी को गाड़ी का, किसी को हेल्थ का। इसका भी एक मुख्य कारण, क्योंकि दोस्तों हमारे पेट को, हमारी इंटेस्टाइन सिस्टम को हमारा तीसरा ब्रेन बोला गया है। अगर हमारे गट बैक्टीरिया की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अगर स्ट्रेस लेते रहेंगे तो वो हेल्दी बैक्टीरिया मरते रहेंगे, जिसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हमारा बढ़ता है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है दोस्तों कि आजकल हमारी डाइट से फाइबर ख़त्म होता जा रहा है। लोग घी से परहेज कर रहे हैं, लोग सलाद से परहेज कर रहे हैं। लोग अगर इन चीज़ों को अवॉइड करते रहेंगे तो गट बैक्टीरिया की हेल्थ अच्छी नहीं रह सकती। इसका भी ये एक मुख्य कारण है। इसका एक मुख्य कारण कम पानी पीना भी है, क्योंकि कम पानी पीने से ही हमारी जो आंतें हैं वो शुष्क होने लग गई हैं। पहले आंतों में अगर अच्छी नरमाई रहेगी, अच्छी चिकनाई रहेगी, अच्छा उनमें गीलापन रहेगा, तो उनकी मूवमेंट जो है, जो उनकी पेरास्टाल्टिक मूवमेंट है, वो अच्छी बनी रहेगी। प्यारे दोस्तों, इसका एक और भी एक ऐसा मुख्य कारण है जो है स्मोकिंग, धूम्रपान। जिसके कारण क्या है कि आजकल लोग इतना धूम्रपान करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का और पता नहीं क्या क्या, हुक्का बार जैसी क्या क्या चीज़ चला रखी हैं। क्योंकि अगर हम स्मोकिंग करेंगे तो हमारे अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर जो ऑक्सीजन जो ब्लड कैरी करता है, वो ऑक्सीजन जो है धीरे 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 उसकी सप्लाई कम होती जाती है, और जो आंतों तक हमारी ऑक्सीजन जाती है, जिसके कारण हमारी आंतें मूव करती हैं, धीरे 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 उन आंतों की मूवमेंट कम होती जाती है। इसी का एक मुख्य कारण यही है कि हमें आजकल कॉन्स्टिपेशन होती जा रही है। प्यारे दोस्तों, वैसे तो कहा गया है कि कब्ज एक और समस्या अनेक, क्योंकि एक कब्ज के कारण ही हमारे जीवन में इतना प्रभाव पड़ता है कि हम और बीमारियों में घिरते चले जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कब्ज से होने वाली कुछ डिस्कम्फर्ट की या कुछ बीमारियों की जो धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रभाव डालती जाती हैं। इसका पहला मुख्य प्रभाव है हाई ब्लड प्रेशर। अगर कब्ज होगी किसी भी इंसान को
तो उसकी आंतों के अंदर जो बिल्कुल चिकनापन था, आंतों के अंदर जो पानी था, वो बिल्कुल सोख ले जाता है। आंतें पूरे शरीर से वाटर को रिटेंशन करके अपनी तरफ खींचती हैं, जिसके कारण ही पूरी बॉडी शुष्क होने लगती है और हमारा ब्लड भी धीरे 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 थिक होने लगता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आंतों में ब्लड की सप्लाई बढ़ानी पड़ती है, इसी के कारण हमारा हाई ब्लड प्रेशर रहता है। और जो ही अगर हमारा हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी हाइक करेगा, वो भी जंप करेगा। और कोलेस्ट्रॉल दोस्तों दो तरह का होता है, एचडीएल और एलडीएल। एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बुरा कोलेस्ट्रॉल। अगर हमारे ब्लड में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो दोस्तों हमारे जो घाव है वो ठीक होने में टाइम लगने लगेगा, हमारी जो चोट है वो भरने में टाइम लगने लगेगा। तो ये इसका एक मुख्य प्रभाव है जो शरीर के ऊपर पड़ता है। अगर हमारा हाई ब्लड प्रेशर बना रहेगा, अगर हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल भी ऐसे ही बना रहेगा लंबे समय तक, तो हमें पैरालिसिस होने तक का खतरा बना रहता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर कब्ज बनी रहेगी तो इसका एक मुख्य प्रभाव हमारे मुंह में भी देखने को मिलता है। हमारे मुंह में छाले होने लगते हैं, क्योंकि ये ही एक कब्ज का एक मुख्य प्रभाव है। अगर हमारा आंतों में अगर शुष्कपन आएगा तो आंतें हमारे पूरे शरीर से वाटर ड्रेनेज करके अपनी तरफ मंगवाएंगी, जिसके कारण होठ में जो पानी और जो गीलापन रहता है वो सूखने लगता है। इसी के कारण मुंह में जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है ये फटने लगती है, जिससे हमारे मुंह में छाले होने लगते हैं। इसका एक अलग ही प्रभाव इस चीज़ पे भी पड़ता है कि जो ये हमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होगी तो हमारे शरीर की जो गैस है वो गैस ऊपर से नीचे फ्लो करने लगेगी, जिसके कारण हमें डकारे आएंगी, हमें सिर दर्द होगा, माइग्रेन होगा, ये चीज़ें हमारी बढ़ती चली जाएंगी। और चूंकि जो गैस पूरे बॉडी में ट्रेवल करेगी तो जिस आदमी को कॉन्स्टिपेशन होगी उसके मुंह से एक अजीब सी दुर्गंध आने लगेगी, सब लोग उससे दूर भागने लगेंगे। तो कब्ज का ये सबसे ऐसा दुष्प्रभाव है कि लोग भी ऐसे बंदे के पास बैठना पसंद नहीं करते जिसके मुंह से दुर्गंध आती है, और कब्ज इसका एक मुख्य कारण है। प्यारे दोस्तों, यूं तो कब्ज एक दिन में होने वाला फिनोमिना नहीं है, क्योंकि कब्ज धीरे 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 एक्यूमुलेट होती है। हमारे शरीर से धीरे धीरे वाटर रिटेंशन हमारी आंतों में कम होता जाता है, धीरे धीरे वो शुष्क होती जाती हैं, धीरे धीरे ही हमें कब्ज होती है। हमें एक दिन में कब्ज कभी नहीं होती, धीरे 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 हमेशा कब्ज बनती है। तो इसका जो कम करने का तरीका है वो भी धीरे धीरे ही हमें अडॉप्ट करना होगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे तरीकों की, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की जिसके कारण हम अपनी लाइफ से कब्ज को कोसों दूर रख सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे में पहला जो तरीका है, पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम टाइम से उठेंगे, टाइम से खाएंगे, टाइम से पिएंगे, टाइम से सोएंगे और पूरी नींद लेंगे तो कब्ज हमारी लाइफ से कोसों दूर रहेगी। दूसरा इसका जो मुख्य एक्सपेरिमेंट है वो है डाइट। अगर हम अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाएंगे, फाइबर जैसे कि सलाद हो गया, अच्छी हरी सब्जियां होगी, गुड़ हो गया, घी हो गया। जी हाँ दोस्तों, घी एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिसके अंदर फाइबर और सॉलिड फैट, गुड फैट इसके अंदर भर भर के पाया जाता है। यह हमारी आंतों को चिकना करने का काम भी करता है, आंतों की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको भी बढ़ाता है, जिसके के कारण हमें कब्ज कभी नहीं हो सकती। इसका एक मुख्य ऐसा एक्सपेरिमेंट भी है जिसके कारण भी हम कब्ज को दूर रख सकते हैं, वो है एक्सरसाइज। अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई अच्छी रहेगी, आंतों में ब्लड सप्लाई अच्छी रहेगी, जिसके कारण आंतों की मूवमेंट अच्छी होगी, कब्ज खत्म होती चली जाएगी। और इसका एक और ऐसा सॉलिड एक्सपेरिमेंट है, अगर आप करके देखेंगे तो आपकी कब्ज ऑटोमेटिक दूर होती चली जाएगी टाइम के साथ। वो है स्मोकिंग को अवॉइड करके। जी हाँ, अगर हम स्मोकिंग को अवॉइड करते तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई होता है। सप्लाई अगर ऑक्सीजन प्रॉपर होगा तो हमारी आंतों तक प्रॉपर ब्लड जाएगा और आंतों को मूवमेंट करने की पावर मिलेगी। इससे हमारी कब्ज दूर होती चली जाएगी। अब बात करते हैं कि एक ऐसे तरीके की जिससे कि अगर आपको पुराने से पुरानी 40 साल, 30 साल, 20 साल अगर पुरानी भी कब्ज है
तो वो कब्ज़ आपकी 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप उसको कंटिन्यू रखोगे तो आपको लाइफ में कभी भी कब्ज़ नहीं होगी। बिल्कुल दोस्तों, वो तरीका है, रात को सोते समय 1 कप गर्म दूध लेना है और उसके साथ हमें 10 से 15 ml अरंडी का तेल लेना है, जो भी मार्केट में कहीं से भी हमें मिल जाएगा। इसको कैस्ट्रोल भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, वो गर्म दूध के साथ हमें वो अरंडी के तेल का सेवन करना है। और अब हमें ये काम लगातार 3 दिन तक करना है, क्योंकि पहले दिन तो खाली हमारी आंतों को वो पोषण देगा, दूसरे दिन हाथों की पेरास्टाल्टिक मूवमेंट को बनाएगा, और तीसरे दिन जितना भी हमारा स्टूल हमारे शरीर के अंदर जमा हुआ है तो वो उसको फ्लश आउट कर देगा। 3 दिन तक आपको 10 से 15 ml तेल अरंडी का दूध के 1 कप के साथ रोज लेना है। चौथे दिन से आप 1 टेबल स्पून तेल 1 दिन में 2 दिन में 1 बार भी लेंगे तो भी आपके शरीर में इसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। ये तरीका मेरे पिताजी वैद्य हैं, वो लोगों को बताते हैं, हमने देखा हुआ ये तरीका है। और इसको चरक संहिता और अष्टांग हृदय में बाग भट्ट जी ने भी इसका पूरा वर्णन किया है। दोस्तों, मुस्कुरा के मेरे यार यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई भी औषधि लेना चाहते हैं तो उससे पहले अपने वैद्य और चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें।